आखिर उस संदूक में ऐसा क्या है जिसे अम्मा सालों से छुपा कर रखे हैं? क्यों वो हर बार बच्चों को उस कोने से दूर रहने को कहती है? और वो अजीब सी आवाज़ें जो रात के सन्नाटे में संदूक से आती हैं, वो किसकी है? क्या वो सिर्फ लकड़ी की चरमराहट है या कुछ और फिर जब पिछली बार किसी ने संदूक को छूने की कोशिश की थी तो गांव में क्या हुआ? इन सवालों ने पूरे गांव के बच्चों को बेचैन कर रखा था। लेकिन सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी नन्हे चीकू को। वो हर रोज स्कूल जाते समय अम्मा की झोपड़ी के पास रुकता और संदूक को घूरता रहता। मोटा ताला, जंग लगी जंजीरें और संदूक से उठती हल्की मिट्टी की गंध, कुछ तो था उसमें। एक रात जब आसमान में बादल घिरे थे और हवा में अजीब सी घुटन थी, चीकू चुपचाप अम्मा के घर की खिड़की के पास आया। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अम्मा आराम से बैठी थीं और सामने वही संदूक रखा। चीकू दबे पांव अंदर गया। उसने कुंजी खोजने की कोशिश की। तभी अम्मा की परछाई उस पर पड़ी। कुंजी ढूंढ रहा है चीकू? अम्मा ने शांत स्वर में पूछा। चीकू डर गया, लेकिन हिम्मत कर रहा। हाँ अम्मा, मैं जानना चाहता हूँ, उस संदूक में है क्या? अम्मा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आज तक किसी ने यह सवाल नहीं पूछा। चल मैं तुझे दिखाती हूँ। अम्मा ने संदूक की चाबी निकाली, ताले को धीरे से खोला। चीकू की सांसें तेज हो गई, लेकिन जैसे ही संदूक खुला उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अंदर कोई खजाना नहीं था, बस कुछ पुरानी तस्वीरें, चिट्ठियां, एक डायरी और धुंधली सी महक। चीकू, अम्मा मुस्कुराई, मेरी जिंदगी, वो चिट्ठियां जो तेरे दादा ने मुझे भेजी, वो तस्वीरें जब तू पैदा हुई, और ये डायरी, इसमें मैंने हर कहानी लिखी तो मैंने तुम्हें सुनी। तो फिर लोग डरते क्यों? चीकू ने आश्चर्य से पूछा। अम्मा ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि जो समझ से बाहर होता वो डर बन जाता। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, सबने मान लिया कि इसमें कुछ भयानक है। चीकू चुप था। अब उसे समझ आ गया था, असली रहस्य डर में नहीं, यादों में छुपा होता। और कभी कभी सबसे बड़ा खजाना बीते हुए पल।